लिए दे दे तो केवल फाइल को लेकर के तो हम लोग डरते हैं, लेकिन इस पर काम कर सकते हैं साहब। अब उसमें तेल है तो पैसा इसने रखा उसका डूबा और हम प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। मैं चाहता हूँ मैं उस अब तक मैं 17,000 करोड़ रुपये लौटा चुका हूँ। 17,000 करोड़ रुपये जो जिसका ट्रेल मिला। अब लालू जी ने रेलवे मिनिस्टर को गरीब लोगों को जॉब देने के लिए जमीन दिखता नहीं तो ट्रेन मिल गया। अब वो बेचारा डर के मारे अपनी देने को तैयार नहीं है, लेकिन ट्रेन मिल रहा है उसकी जमीन गई, इस तारीख को गई, इस तारीख को निकली। अब हमने जब्त किया, हम उसका ऑप्शन करके इस गरीब को जमीन वापस करने के लिए सोचा। तो मैं दिमाग काफी लगा रहा हूँ इसमें, क्योंकि ये मेरा मतलब मन से टूटा गरीबों को, ये लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग करके लूटा है। कानूनी बदलाव करना पड़ेगा, कानूनी बदलाव करना पड़ेगा। जो करेगा मैं अभी था, मैं लीगल टीम की मदद का काम है जुडिशरी के लोगों से मैंने कहा मैंने कहा बिल्कुल लाखों टका मुझे नीति पड़े रखने से काम बदलाव पड़ेगा। वैसे हमने जो न्याय संहिता नहीं लाए हैं उसमें कुछ सुविधाएं हम लाए हैं और वो कानून के लिए ऐसा बना मेरे यहाँ भावनगर में एक बार मुख्यमंत्री दायित्व के व्यक्ति थे, वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कहा मैं मोदी जी का ऐसी बात नहीं कर सकती, सरकार को भी नहीं कर सकती। नियम बताया एक बार गुजरात कांग्रेस के नेताओं ने मुझका आरोप लगाया कि मोदी के पास 250 पैर कपड़े हैं। तो उसी दिन मेरी पब्लिक मीटिंग थी तो मैं पब्लिक मीटिंग में मैं बोला, मैं क्या मेरा छुड़ा है कि हमारे कांग्रेस के नेताओं ने मुझ पर आरोप लगाया है कि मेरे पास 250 पैर कपड़े हैं। मैंने कहा उसमें या तो 2 गलत है या 5 गलत है लेकिन चलो मान लो, मैं तो कहता हूँ, मैं पब्लिकली कहता हूँ कि भाई ठीक है, चलो उन्होंने कहा मान लेता हूँ मेरे पास 250 पैर कपड़े थे। अब आप मुझे बताओ, और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। बीजेपी बार बार केजरीवाल की चुप्पी पर सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली के सीएम को सवालों के कटघरे में खड़े कर रही है तो आम आदमी पार्टी के सिपाहियों ने बीजेपी पर ही साजिश रचने के आरोप मढ़ दिए। नड्डा साहब को मैं सुन रहा था, वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उनके संपर्क में नहीं है। मैं चुनौती देता हूँ, उनके पास सारी की सारी एजेंसी हैं, उनके जितने भी व्हाट्सएप कॉल्स हैं, फेस टाइम कॉल्स हैं, देख लें। मैं कह रहा हूँ कि वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के उनके संपर्क में हैं। स्वाति मालीवाल उनके सांसद हैं ना, पहले संजय सिंह ने आकर के कहा कि नहीं ये गलत हुआ है, इससे बहुत दुखित हैं हमारे केजरीवाल जी। अब जब पुलिस की जांच हो रही है तो उस जांच पर उसके खिलाफ क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या केजरीवाल जी की पार्टी में साधारण महिलाओं की बात भूल जाइए, अपनी महिला सांसद के साथ ही अभद्रता होती है और अभद्रता होकर के उनके तथाकथित पर्सनल स्टाफ पिटाई का आरोप लगता है। तो स्वाति की पिटाई पर जबरदस्त लड़ाई छिड़ी है, लेकिन सवाल है कि सीएम हाउस में पिटाई का सच क्या है, किसके दावे सच है और कौन झूठ बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस घटना से और इस खबर से जुड़े हुए कई सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में घूम रहे हैं। हमने वो सवाल जनता से पूछे और उस पर जनता की राय भी, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने विभव का मेडिकल कराया है। अरुणा आसफ अली अस्पताल में ये मेडिकल हुआ है। विभव जो कि अरविंद केजरीवाल के पीए, दिल्ली पुलिस ने आज विभव को गिरफ्तार किया। विभव पर स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप लगा है। स्वाति मालीवाल ने ये आरोप लगाया है कि विभव ने उन्हें लात घूंसों से पीटा है, जिसके कारण उनको चोट आई है और चोट के आसपास, चोट के साथ साथ उन्हें उनका सर टेबल पर पटक दिया। अक्षित हमारे सहयोगी एक रिपोर्ट लेकर आपके सामने आ रहे हैं, देखिए।
नागर परिवार को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम जो है दिल्ली पुलिस की टीम का पूरा कॉन्वॉय जो है लेकर जा रहा है। साफ तौर पर बताया जा रहा है कि पहले जो है उनका मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद जो है पेश किया जाएगा और कह रहे थे जिनके समय राम जन्मभूमि पर पत्नी हमला हुआ था, ये वही लोग हैं जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं और अपने बातों पर गायब मुकदमों को वापस लेते हैं। लेकिन बात करीब 3 दशक पुराने हिंदुत्व की लाइन पर लिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के संकल्प भर की नहीं है, बल्कि बीते करीब 10 सालों में 2017 में सत्ता बदलने के बाद से मोदी के यूपी को दिए विकास के वचन को योगी ने अपने शासन से साकार किया है। बड़ी योजनाओं की एक लंबी फहरिस्त है इसमें। जो अहम है उसमें है अयोध्या में भव्य राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, काशी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट। आज भाजपा की सरकार आपकी अमेठी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रही है। जिला मुख्यालय का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। पुलिस लाइन का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निर्माण हमारी सरकार कर रही है। हर घर नल की योजना के साथ यह भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकार करा रही है। और यही नहीं, जो पेशेवर गुंडे और अपराधी थे, उन गुंडों और अपराधियों का इलाज भी यही सरकार कर रही है। जाहिर है 2024 में जब यूपी की जनता इंडी गठबंधन के सियासी पैंतरेबाजियों को आंक रही होगी तो सवाल उसके जहन में ये भी होगा कि क्या यूपी का ये बदलाव कांग्रेस समाजवादी पार्टी के दौर में नहीं हो सकता? फिर हुआ क्यों नहीं? खास बात यह है कि मोदी योगी के विकास, लॉ एंड ऑर्डर और मजबूत अर्थव्यवस्था के मॉडल को काउंटर करने के लिए इंडी गठबंधन और कांग्रेस के पास जो कार्ड है वो जाति वाला है। अभी हमारे राष्ट्रपति जी अयोध्या प्रभु राम लला के दर्शन करने, वहां पूजा अर्चन करने गई थी। ये कांग्रेस वालों की 18वीं शताब्दी की मानसिकता, विकृत मानसिकता, पापी मन ये कह रहा है, घोषणा की उन्होंने कि ये राम मंदिर का अब हम शुद्धिकरण करेंगे, राम मंदिर को गंगा जल से धोएंगे। क्या एक आदिवासी प्रभु राम लला के दर्शन करे और इसलिए आपको मंदिर धोना पड़े? ये कौन सी मानसिकता है आपकी? योगी यूपी में मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपा सालार हैं। दोनों की बेहतरीन केमिस्ट्री ने यूपी में नई संभावनाओं के अध्याय खोले हैं, तो वहीं विपक्ष की जाति और वोट बैंक वाली राजनीति को खंडित भी किया है। इसके स्थानीय लोगों से लड़ाई हो गई, विवाद बढ़ने पर मारपीट शुरू हो गई। स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कहा जा रहा है कि जो असली गुनहगार थे वो नहीं पकड़े गए। इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। इस दौरान कुछ स्थानीय लोग बगल के हॉस्टल में रह रहे पाकिस्तान के छात्रों के कमरे में घुस गए, तोड़फोड़ करने लगे और जो छात्र सामने मिला उसकी पिटाई कर दी। छात्रों से दुर्व्यवहार किया गया। हमलावरों ने छात्रों के लैपटॉप और मोबाइल भी छीन ली। इस हिंसक झड़प में कई पाकिस्तानी छात्रों की मौत की बात कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत न्यूज। पाकिस्तान में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। जहां के तुर्बत में डेंगू का खौफ लोगों में
ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਲਿੱਪਿੰਗਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 400 ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਹੁਣ 400 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਗਿਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਗਿਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 400 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੂਆਂਧਾਰ ਤੁਰੰਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅਖਤਿਆਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਤੇ ਜੁਮਲੇ ਦਾਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਵੀ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਿੱਬਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤਿੱਬਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੱਬਤ ਬੋਧੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਦਿਓ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸਨਾਤਨ ਸਨਾਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਨਾਤਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦੀਦੀ ਅੰਜਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿ 15 ਲੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੁਮਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੱਖੀ ਹੋਈ ਏ, ਧੂਣੀ ਤੋਹੀ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਿਓ, ਸਮਝਿਓ, ਵਿਚਾਰਿਓ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਓ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।